मैं बबीता चौधरी आज एक नए ब्लॉग में सुबह सूरज निकल आए हैं और मैं आपसे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। 3:30 बजे की डेयरी में आई हुई हूँ, पर यह है कि अंधेरा होने के कारण मैं आपको नहीं दिखा पाती, लाइट कम होती है। तो मेरा आपका सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं डेयरी में खड़ी हूँ अपनी। दूध का मेरा काम खत्म हो चुका, थोड़ा सा दूध रह रहा है। अभी 1-2 ग्राहक आ रहे हैं तो वो ले जाएंगे। और क्योंकि दूध नापने का ज़्यादा काम है, जैसे हम दूध सेल करते हैं, घर वाले जो हैं यहाँ जो कॉलोनी में हैं सब ले जाना है, जिसकी जैसी ज़रूरत है वो वैसे ले जाते हैं। ये देखो, इधर लवारे बन रहे हैं, इधर मेरी काऊ बन रही हैं, बैठी हैं, और उधर भैंस है, बरामदे में भैंस है। अभी अंधेरा सा हो रहा है तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इनके कूलर की आवाज़ आ रही है, एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है, एग्जॉस्ट की। इधर ये होती है जिसमें इनका रास्ता रहता है, सारा रास्ता इसमें मिक्स करके। और अब ये बड़ा बरामदा है, इसमें दिखा रहे हैं हम आपको। इसमें सारी ऐसी भैंस हैं सारी। अब ये बैठी हैं क्योंकि सबका दूध निकल गया। दूध निकलने के बाद में आराम मिलता है, तो आराम से अब ये बैठी हैं क्योंकि 10 बजे अब ये नहाएंगी। मेरी देखो, मैंने पूरा बरामदा दिखा दिया है, वहाँ तक है, वहाँ और अंधेरा हो रहा है अभी। ये अंदर तक है, थोड़ा ज़्यादा अंदर तक है। और ये इनके जो फुहारे चलते हैं ना, उसकी टंकी रखी है। ये मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ही सुहाना मानो। और मैं आपको अभी और दिखाती हूँ। उधर रामू, कांता और लालू आराम कर रहे हैं क्योंकि वो भी 3 बजे उठते हैं। और मैं तो जाके अब नहाना धोना करूँगी, फिर पूजा करूँगी। उसके बाद में नाश्ता करके जब 2 घंटे या 1 घंटा जो भी है, अगर कोई घर में ना आए तो सोना मिलता है, अगर कोई आ गया तो फिर नहीं, क्योंकि उनके साथ बैठना, बात करनी, बस इसमें ही ऐसे ही लगे रहे मैं। और फिर आज शाम का और सुबह का ब्लॉग एक ही करके दिखूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, फिर दिखाने में फिर या तो सुबह का रह जाए या शाम का रह जाए, एक मेरा रह जाता है। तो इसलिए दोनों का आज मिक्स करके दिखूँगी। अभी दूध रह रहा है, अभी रिद्धि सिसोदिया का रह रहे हैं, और अब वो रह रही है दौलतराम के रह रहे हैं। अभी 5-6 दूध वाले और रह रहे हैं, जो कि वही है अपने 8 बज गए हैं, कोकला नींद पका के हमें आराम से। तो ये नहीं सोचते कि भाई वो दूध वाले डेयरी वाले 3 बजे के उठे रहे हैं, हम जल्दी दूध ले हमें। आज संडे भी है, और संडे में तो और आराम से आते हैं। अभी दूध रह रहा है इसमें, मेरा काम जल्दी निकलेगा, जल्दी वो आ जाएंगे। वाला तो आया नहीं, वो है 8 किलो दूध रखा, आज नहीं आया। अब प्रीति सिसोदिया का फोन आया, वो आ जाएगा तो फिर उसका नाप के जब मैं घर जाती हूँ। हो गया ठंडी, 8 किलो दूध पूरा बच गया है। 8 किलो दूध बचा है क्योंकि आज संडे है तो छुट्टी पे 5 किलो ना मंगाते तो आज कम चल जाता, मंगाना इसलिए पड़ा क्योंकि कम पड़ गया। तो ये तुम्हारा दूध क्या मिलता हूँ, इसमें टंगेगा ही। हाँ तो भगोने में डालो इसे। मैं भी चलती हूँ। ये उसका रखा है दौलतराम का, और ये वंश का रखा है 1.5 किलो, वो बर्खा का रखा है, वो अपना ले जाएंगे आके। ये ताले वाले दिखाए, छना हुआ है, हाँ छना हुआ है, ढक के रख दिए। एक किलो बैंक वाले का निकाल दो, आएगा तो। कल दूध नहीं था तो कल सब आए हैं। जाना रखूं, कल इस सागर का रखा था। हाँ अभी आएगा ना, मैं उसकी डिब्बी में लेता हूँ। लालू की सागर का रखा था, उसी की तो खीर बनाई फिर हमने। मावस थी कल, हमें खीर को भी ना बचा, उसका रखा। तो मैंने कही मगर इसकी खीर बना लो, मावस है तो। अब जब नहीं लेकर गया तो क्या करें। उसका भी रखा है, अभी फोन करवाती हूँ, आज से इसको फोन करती हूँ, फोन करेगा अपना ले जाएगी। अब ये यार खा रही है, खोर चाट रही है अभी है। एक दूध वाला नहीं आया तो लालू को पूछवाया, ये आराम कर रहा था। मैं कहा भाई दे यार, उसने कह दी पानी भर रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। दूध हमें तो पूछाना पड़ा। अब मिल गया था ऑफिस पे ही है। चलो कोई बात नहीं भैया, मैंने तो काम है।
राम राम जी। हाँ जी, प्रधान जी आ गए हैं, ये रईसपुर के प्रधान जी हैं। हाँ जी, आ गए हो, कैप्चर हो गया आप। कुछ ऐप मत करियो अब, नहीं तो पकड़े जाओगे वीडियो में मेरी में। हाँ। देखो कालीन बुलवा लो फटे पुराने कपड़ों से, इसकी आवाज आ रही है ना गाइस। सबका अपना काम है, तो सब जैसे हम अपने दूध बेच रहे हैं तो ये भी अपनी रोजी रोटी के लिए सब सुबह निकलते हैं। सब सुबह सुबह का सबका काम होता है, रोजी रोटी का सबका ही है। जीवन तो सबको अपना अपने तरीके से चलाना है। भैया मुझे भी फ्री करो, यहाँ 8:15 बज रहे हैं। जिनका जो दूध लेने नहीं आए, तेरे पे नंबर है, उन्हें फोन कर ले। सागर तो ले गया, वही रह रही है दौलतराम के और वंश के। और बैंक वाला कल जब दूध नहीं था, जब तो आवे वे, वैसे आते नहीं। अब 8 किलो दूध बच रहा है, 5 किलो मैंने डेयरी पे से मंगाया। उठे ना, अब तक नींद पूरी ना हुई है। हाँ, और जो छुट्टी है वे तो यही है। के ले जा, फिर ये डिब्बा भर रहा है, रपटन वैसे हो रही है, क्योंकि 2 किलो गाय का बच रहा है। इसे लुआ के ले जा, तो जब भी मैं आऊंगी अंदर, मैं गिर गई तो बस ये दूध भी जाएगा मेरे साथ। देखो कुछ ऐसे रास्ते हैं हमारे यहाँ के, इतने अच्छे रास्ते हैं कि पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता, इतना बुरा हाल है। ऐसे रास्ते हैं के, ये देखो गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं सारी रोड पे। और ये हमारी गली है, इसमें हम रहते हैं। इसमें भी कितना अच्छा रास्ता है, देखो अगर आराम से चलोगे तो चल पाओगे, नहीं तो नीचे जमीन में मिलोगे। ये हाल है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ना रोड बना रहा है ना कुछ है। इंतजार देख रही थी मैं, देखो कितना छोटा सा बच्चा दूध लेने आया, तेरा इंतजार देख रही थी मैं जब से। हेलो क्या इतनी लेट से क्यों आता है? हाँ तुम तो संडे मना रहे हो, हमारा तो कभी संडे होता ही ना है। डेयरी का काम ऐसा है, कभी ना संडे ना मंडे ना छुट्टी, काम ही काम काम ही काम। कितनी परेशानी से लेकर जा रहे हैं, देखो जी गड्ढों में ही अपने जुआर लेकर जा रहे हैं। पशुओं को तो खिलाना ही है। ये बेटा है, इसने मुझे सब्सक्राइब करा है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आंटी जी को बहुत बढ़िया वीडियो बनाती है। लो जी आ गए अपने आवास पे, अपने घर में आ गए हैं डेयरी में से। अब ये दूध भी नहीं लाएंगे, अभी तो सो के ही ना उठे हैं। राज आ रहे हैं इनके तो। आशीष ये रखा कप, तिनके डिब्बे पे सब ऐसे पड़े हैं। मैं तो खाली डिब्बा लाई हूँ, दूध लाऊंगी अपने आप। और दूध भी लाने को है नहीं, तो अब जाकर नहा धो के अपनी पूजा करते हैं। अब आ गई मैं अपने रूम में, ये मेरा रूम है। और अब अपने रूम में आ गई हूँ, कपड़े निकालती हूँ और नहाती हूँ। ये मेरा रूम है, अपना रूम दिखाती हूँ मैं। ये अलमीरा है, चलो जी। बच गया संडे की वजह से ज्यादा है, जबकि मैंने 5 किलो दूध डेयरी से मंगाया। दूध बच गया 5 और 5 10 12 किलो दूध बच गया। कई ग्राहकों ने छुट्टी मार दी, इसे गर्म कर रही हूँ। देखो अच्छे से मलाई आ जाएगी। अभी ये रह रहा है, इसे भी रखूंगी गर्म करने के लिए। मेरी चाय रस रखे हैं, अभी थोड़ी देर में पीऊंगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, पहले दूध गर्म करके, जब मैं कभी निकल जाए, थोड़ी सी चूक होते ही दूध निकल जाता है। तो दूध चोर होता है, दूध का ये कहावत है। मेरी माँ कहती थी कि दूध एकदम इधर को गर्दन होते ही और दूध साफ निकल जावे, दूध की रखवाल रखनी पड़ती है। तो अब मैं इसकी रखवाल रख रही हूँ दूध की। ये तो हो गया, इसे उतार देती हूँ और वो रख देती हूँ। ये कच्चा रखा है अभी, ये रख दिया है, ये हो गया है। और ये थोड़ा सा और होना है, इसे पूछ देती हूँ चारों तरफ से, मलाई जो फैल गई है इकट्ठी। मुझे फिर भी गर्मी बहुत हो रही है, रसोई में तो मेरे से रुका भी नहीं जा रहा। ये दूध हो जाए, इस दूध को फिर पंखे में रख दूंगी। थोड़ा सा होने को रह रहा है, थोड़ा और पक जाए, मलाई अच्छे से आ जाएगी जब जाकर नहाऊंगी।
अभी ये भोगे तो लगती रहे बच्चों में, और निगाह चूक होते दूध निकल जावे, इसलिए मैं ही खड़ी हूँ रसोई में। अभी थोड़ा सा उठा रहा है, काम ही काम है, पूरे दिन काम ही काम है, काम खत्म नहीं होता। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए पर काम खत्म नहीं होता। जी राम राम जी, अब मैं डेयरी में आ चुकी हूँ। आए हुए तो मुझे आधा घंटा हो गया है। अब मैंने आपको दिखाती हूँ बस। और हमारी भैंस कल पर नहीं आई है, क्योंकि भैंस के लवारा लग के ही आया, धोखा हो गया भैंस में। अब 250 किलोमीटर भरतपुर से आई है भैंस, और अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। 1 किलो दूध अपने बच्चे के, बच्चा ही नहीं उसका जो उसके लिए उठा रहे वो, अब दूसरे का बच्चा है, लात मारती है उसके ऊपर से दूध पिलाना पड़ रहा है, दूध कम पड़ रहा है। आज भी 5 किलो सुबह मंगाया, 5 किलो अब मंगाया है। वहाँ भी जानने वालों की हमारी भैंस है, तो उनसे हम मोल ले रहे हैं दूध, यहाँ पूर्ति करनी है। अब दोबारा जाएगा जींद से लाएगा आपकी बात, तो जींद से हम पहले लाते हैं भैंस। अब क्या सोचे उसने कि मैं बाज़ार से ले आऊँ, तो बाज़ार में भैंस अच्छी नहीं आई। बाज़ार में तो धोखा ही होता है। और अब ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। एक तो ले भी गए हैं पवन शर्मा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। दूध निकालती हूँ, रामू दूध निकाल रहा है, देखो जी रामू दूध निकाल रहा है उधर। अभी थोड़ा सा बरामदे में लाइट नहीं जलाई इन्होंने। दूध निकलते हुए दिखाती हूँ। और मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, मौसम तो अच्छा हो रहा है, गर्मी भी बहुत है। पर यह है कि रास्ते यहाँ बेकार हैं, तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। कीचड़ की वजह से दूध वाले आना पसंद नहीं कर रहे, उनके घर ही पहुँचाना पड़ रहा है। अब घर पहुँचाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस दूध का ही है, दूध सेल करने का। अब हम दूध सेल अब घर घर जाके कर रहे हैं। जिसकी जितना जो मंगा रहा है, किसी के यहाँ 3 किलो जा रहा है, किसी के यहाँ 2 किलो। 2 किलो से कम तो कम, बहुत से ग्राहक है 1.5 वाले, नहीं तो ज़्यादातर 2 या 3 वाले ही हैं, या 4 वाले। तो जितना जिसके घर में खर्चा है उसी के हिसाब से दूध ले में। गाय घूम रही है, हमारा गाय अभी अंदर ना आ जावे। भैंसों का काम तो बहुत कच्चा काम है। अब की बार 3 महीने से हर बार एक भैंस खराब हो रही है, हर बार एक भैंस खराब हो रही है। अब भैंस मंदी आती नहीं है, कोई 1.20 की आ रही है, कोई 1.30 की आ रही है, कोई 1.5 लाख की आ रही है, इससे नीचे कोई भैंस नहीं है। और वो भी 5-6 भर की ब्याई हुई। ये भी नहीं कि भाई चलो पहलवान झुटिया है या नई भैंस है, पुरानी भैंस आ रही है इतनी महंगी। तो अब उनमें दिक्कत हो जावे तो किसान आदमी क्या करे। यही तो अपनी कमाई है, यही नुकसान है। तो 3 महीने से तो पूरा नुकसान चल रहा है, इतना कच्चा काम है। मैं तो कहूँ इससे तो नौकरी वाले अच्छे, कम से कम महीने में आ तो जावे। यहाँ तो घाटा ही घाटा हो रहा है। और इनका पहले खाना खर्चा, रेंट और लेबर सबका निकालना भी है। बहुत बड़ी कैडी चल रही है अब की बात। तो आ चुका है, रामू दूध ले आए हैं। आ गया दूध लेने। राम राम जी, राम राम, आइए। कितने जनों के तो घर पहुँचाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ही ना है। क्या से करो, मजबूरी हमारी पहुँचाना। राम राम, राम राम, राम राम बाबू जी। लो जी, अब तो बारिश बढ़िया चल रही है। हाँ, अब फिर चारों भाई से ऐसी क्या नाम होगा, पर वो ऐसी रहा हो सकती है। राम राम जी, राम राम है। और सुना क्या हाल है? मैं कह रही आप इससे ज्यादा पतली मत हो तुम। तो बिल्कुल सही लग रही है आंटी। मैं सही में नहीं, ये मुंह ना ये ज्यादा पतला हो गया। अब मुंह पर जैसे मेरे भी मुंह पे ऐसा पड़ा है ज्यादा। अगर कोई भी डाइट लो या कुछ भी करो, अब तो सही है। अभी ले रही है ना डाइट, बंद कर दी। एक्सरसाइज बढ़न मत है, इससे ज्यादा मत बढ़े, मेरे वजन सही हो रही है। इससे ज्यादा तो फिर बेकार लगेगी। हाइट है ना, हाइट के हिसाब से। हाँ, हाइट के हिसाब से सही है। तो प्रिया कब आएगी? आगे भी आगे ले ले, घूमना है कि
नहीं अभी रोड बन जाता हम तो जब शुरू करेंगे घूमना। ये रोड बारिश के बाद ही बनेगा, जब बारिश शुरू बंद हो गई। पास हो गया कैसे पास तो है, सुन रहे पास हो गया। ले आपको ही नहीं पता था? नहीं पता है मुझे तो, पास हो गया। पता नहीं नहीं गया बस पास। रोड बढ़ जाएगा जब तक अपने 2-3 बार कितने भी राउंड मारो। ले पूछ लूंगा उससे। 2 दिन मैं ना गया, 2 दिन मतलब पंडित जी की सेवा कर रहा था पंडाल। अगर आप दूध नहीं मिलेगा बोल रहे। हाँ तो ऐसे कराएंगे तो, क्योंकि उनके 2-4 तो भैंस है और उसी में तुम दूध की छुट्टी कर दो तो क्या करेंगे? अरे नहीं, थोड़ी देर लेट पहुंच जाओ तो दूध नहीं मिलता वहाँ पे। मैं यहाँ तो 7 बजे तक मिलेगा, हम तो 4:30 बजे से बैठ जाए। दूध मैं देख रहा हूँ कि 1 नंबर का दूध है। हाँ लो जी, 1 नंबर का दूध में देंगे तो कौन आएगा लेने? बता, सब पैसे देंगे, हमारे मेहनत के हैं तो तुम्हारे तो मेहनत के हैं। अच्छा अच्छी क्वालिटी का दूध देंगे हम, जब तो सब आते हैं। उसके पास भी तो लोग जाते हैं। और वो भाई दूध पहुँचाना लेके जाओगे तुम? अभी दे दूँ। नमस्ते जी, इसका फोन आ रहा लालू के, किसका आ रहा फोन? बार उठा लूँ? तेरे नाम लिख रहा है लालचंद पाल। पापा जी है शायद, तेरे पापा है कोई? हेलो हेलो, हाँ जी वो दूध निकलवा रहा है, अभी आधे घंटे बाद बात करेगा। ठीक है, परेशान मत हो, आधे घंटे बाद। बड़ी मरी सी आवाज में बोली हेलो। साइकिल उठा लेंगे, साइकिल गिरा दी, साइकिल गिरा दी, आराम से उठा ले, आराम से। आज विधान नहीं आया? नहीं। खुशबू आ गई है डेयरी में माँ से मिलने के लिए, इसलिए आए हो। बताओ हैं? पैसे लेना है माँ से, तो पैसे लेना है बस। अब माँ क्या लाओगे बताओ? पेन लाना है, तो पेन के लिए तो देने जरूरी है, क्योंकि सुबह स्कूल जाएगी। हाँ तो माँ को तो देने पड़ेंगे पेन के लिए। अब मुझे कितने वापसी ला के दोगे तुम ये बताइए? 100 दोगी तो 50, 200 दोगी तो 150, 300 दोगी तो 250। मैं 100 रुपये दूंगी आपको। नहीं बेटा, ये 100 रुपये दीदी लाएगी पेन। लो 100 रुपये मिले पेन के लिए। 10 रुपये नहीं है मेरे पास। क्या? एक पेन नहीं आएगा? क्या पेन लाएगी? सबके डिब्बे तो ले आई? अच्छा उसका कोई लाई है? एक और है क्या? अच्छा सहेली का ले आता, उसे बना लो सहेली। अच्छी है, सुंदर है। सुंदरता तो देखो वो होती है जो हमसे ढंग से बात करेगा, हमसे बात। हाँ सुंदरता तो अंदर होती है, और जो अच्छे मन से बात करेगा वो सुंदर है। अच्छा अंदर मुंह से तो सुंदर है, मुंह से तो सुंदर है, और आत्माओं में फिर कपट है तो वो सुंदर नहीं होता। फर्स्ट तो 100 रुपए थे, 100 रुपए मैंने दे दिए। बताओ तो आप 10 रुपए का क्या करोगे? 10 रुपए का क्या करोगे बताओ? ये चोर हो रही है। जब मच्छर खाने लगे मुझे यहाँ, जाओ वो स्टिक लेकर आओ। मच्छर आ गए यहाँ, घास की तरह काट रहे हैं। धंधा नहीं करते, जाओ जल्दी लेकर आओ फटाफट, जल्दी आना। हाँ पेन लेकर आओ जल्दी, जाओ। उसके बाद हम आएंगे। हाँ वो कहाँ चारू? वो सो गई? रात में किस टाइम सोएगी? रात में अगर अब उठ गई तो वो 11 बजे सो जाएगी। 11 बजे रात में? उसका 7 बजे में थी तो वो 3 बजे सोएगी। बहुत बढ़िया, उसका रूटीन जो खराब कर रखा है, उसे दोपहर में सुलाती नहीं है। देखो गाइस आज तो हमारा ड्रम भी भर गया है, और संडे की वजह से ग्राहक जो है ना कम आ रहे हैं। अब बहुत देर से बैठी हूँ अकेली, जब एक भैया आए हैं। ये नाम बता, तेरा नाम क्या है? सूरज आया है। जब थोड़ा सा मुझे चांदना सा दिखाई दिया, मैं सूरज आ गया। ला भाई सूरज तेरा दूध नापती हूँ। मैं इनसे कह रही भैया आराम से काट दो, ड्रम भर गया है। आज संडे मना रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई कुछ। मेरे यहाँ संडे मन जा रहा है, फिर हमें कहीं छुट्टी नहीं मिलती घूमने की, ना किसी चीज की।
अरे सूरज, तेरी मम्मी तो आजकल ज्यादा बिजी रहने लगी है। मम्मी पोतों में है, छोटे छोटे बच्चे हो गए ना तो। ले भाई, चलो जो आएगा वो भला, जो ना आए वो भी भला। कई दिन से हमारे भी दूध ना बच रहा ना, तो आज हमारे भी ढेर लग जाएगा दूध का। तो जी सब दूध वाले आ चुके हैं। हाँ तुम तो अपना मुंह मत दिखाना। शर्मा मैं क्या हूँ, शर्मा नहीं बेटा ना, मैं कैमरे का बात है वहाँ पर। चलो 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 चारू, चारू चाय पिएगी? चारू नो दीदी है, क्यों परेशान कर रही है भव्या तुझे? भव्या क्यों परेशान कर रही है चारू तुझे? मैं उसकी बच्ची हूँ। देखियो, ओ भाई पीछे मत चले, उधर देखिए। कभी नीचे गिर जावे। इस टाइम खेलने में ये आके बता थोड़ी देर के लिए। ये चारू जो है ना, ये ज्यादा शैतानी करती है। क्या देना बता? नहीं ये आपका नहीं है, ये देना, वो देना। ये रिकॉर्ड हो गया। अरे हाँ, फिर ये तोड़ भी देगा ऐसे जल्दी। इनकी हालत खराब हो रही है, रोज की रोज दुकान पर जाना है। ये देखो कैसे बैठ गए स्कूटी पे ये सारी के सारी। क्या गिरा?